हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ों एहसान है कि आप लोग इस वक्त सर्द रात में अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिल में तशरीफ रखते हैं। अल्लाह के महबूबों के महबूब के जिक्र की महफिल में तशरीफ रखते हैं। ये जलसा मरहूम के ईसाले सवाब के लिए इनेकाद किया गया है। इस जलसे को अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन आमीन और आमीन। उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ों एहसान है कि 18,000 मखलूकात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया। उन तमाम में सबसे बेहतर अल्लाह ने इंसान को बनाया। अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने इंसान को बनाया। अल्लाह चाहता तो हमें दूसरी मखलूक में पैदा फरमा देता, लेकिन रब करीम का एहसान है, उसका फजल है कि अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाया है। बोलने की सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है। अल्लाह का बेपनाह एहसान देखिए, इंसान बनाने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उस जमात में रखा जो जमात जन्नत की राह चलने वाली है, जो फिरका जन्नत की तरफ जाने वाला है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया है। ये रब करीम का एहसान है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह के जो सच्चे बंदे हैं उसकी मईयत हासिल कर लो, उनकी जिंदगी के साथ अपनी जिंदगी को ढाल लो। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती है हम, सरकार की उम्मत है हम। सरकार से हमें बेपनाह मोहब्बत करने की जरूरत है। सरकार से बेपनाह मोहब्बत करने के साथ साथ आप अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करते रहे, यानी नमाज रोजा हज ज़कात की पाबंदी करते रहे। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात के मजहर कामिल है। इसीलिए तमाम तर औलियाए कराम ने और उलमाए इज़ाम ने आपकी बारगाह गौसियत में खराज अकीदत पेश किया और आपकी शान को यूं बयान फरमाया कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर गमज़दा और परेशान हाल की दस्तगीरी फरमाते। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ईफों और फकीरों के दरमियान बैठते। जब गली कूचों से गुजरते गौसे पाक तो आप पहले लोगों से सलाम करते। कोई बच्चा होता तो आप सलाम करते, कोई जवान होता तो सबसे पहले आप सलाम करते, कोई बूढ़ा शख्स होता तो पहले उसे सलाम करते। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साथ वो जात है, जब गली कूचों से गुजर रहे हैं हम और आप तो इंतजार करते हैं कि हम तो मौलाना है, हमें पब्लिक सलाम करेगी, हमें अवाम सलाम करेगी, हम बड़े हैं, हम बड़े मर्तबे पर फाइज हैं, इसलिए हमें दूसरे लोग सलाम करेंगे। लेकिन गौसे आज़म की जिंदगी से एक सीख लीजिए, एक दर्स हमें और आपको मिलता है। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, जिसने सलाम को फैलाया, जिसने सलाम किया सबसे पहले उसे नेकियां भी मिलती है। और कल बरों से क़यामत जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब कोई साया ना होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से उस बंदे को एक साया अता फरमाएगा, एक साया अता फरमाएगा। उस साये तले बंदे नजर आएंगे। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जब भी गली से गुजरो तो सलाम में पहल कर लिया करो। ये ना देखो कि सामने से छोटा गुजर रहा है, ये ना देखो कि सामने से बड़ा गुजर रहा है, ये ना देखो कि सामने से मिस्कीन गुजर रहा है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शान ये है कि आप बीमारों की इयादत फरमाते, गरीबों में कपड़े तकसीम फरमाते, खाना तकसीम फरमाते। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश के लिए दुआ फरमाते, असर अंगेज और नसीहत आमेज तकरीर फरमाते। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिताबत में बहुत सारे यहूदी और नसरानी ईसाई मुसलमान हो जाया करते थे, नबी का कलमा पढ़ लिया करते थे, और जो लोग गुनहगार थे वो तौबा करके सिरात मुस्तकीम पर गामज़र हो जाते। औलियाए कराम की जमात, औलियाए कराम की जमात क़यामत तक पैदा होती रहेगी, अल्लाहु अकबर। लेकिन जमाअत औलिया में जो
मकाम गौसे आजम को हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं है। ई सादत बज़ोर बाजू नीस तान बख्शत खुदाए बख्शिंदा, सादत बज़ोर बाजू नीस तान बख्शत खुदाए बख्शिंदा। जलसे में अफरा तफरी का माहौल हो जाया करता है, जिस मकसद के लिए जलसा सजाया गया लाखों रुपए खर्च किए गए हैं अफरा तफरी का माहौल पैदा करने के लिए नहीं। यहाँ से आपको इल्म दीन हासिल करने की जरूरत है। कौन सुन्नी मुसलमान ऐसा है इस मसले में जिसको पता हो कि गौसे आज़म किस तारीख में पैदा हुए? हमने कभी भी इल्म हासिल करना जरूरी नहीं समझा। कौन ऐसा मुसलमान है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के ताल्लुक से अपने अंदर इल्म रखता हो कि मुस्तफा जान रहमत किस तारीख में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, मुस्तफा जान रहमत के वालिद गिरामी का नाम क्या है, गौसे आज़म के वालिद गिरामी का नाम क्या है। जलसे का माहौल इस दौर में अलग हो चुका है। हमने अफरा तफरी का माहौल पैदा करने के बाद हमने सोचा है कि जलसे की कामयाबी यही है, जलसे की कामरानी यही है। हमारा जलसा कामयाब हो गया, मजमे से दो चार नारे लग गए, सोचते हैं जलसा कामयाब हो गया। कसम खुदा की आपका जलसा कभी कामयाब नहीं हो सकता जब तक यहाँ से उठने के बाद इसमें से कोई नमाजी ना बन जाए, यहाँ से उठने के बाद इसमें से कोई हाजी ना बन जाए, यहाँ से उठने के बाद इससे कोई कुरान पढ़ने वाला ना बन जाए, यहाँ से उठने के बाद सहाबा से मोहब्बत करने वाला ना बन जाए। इसलिए दोस्तों दुनिया कहाँ से कहाँ तक चली गई है। यहूद और नसारा जो इस्लाम का सबसे का दुश्मन है, जो इस्लाम के सबसे खतरनाक दुश्मन है, जिसने कुरान को मिटाना चाहा, जिसने मुसलमानों को मिटाना चाहा, वसीम रज़वी का नाम आपने सुना होगा। कसम खुदा की जो लोग इस्लाम को दबाने की कोशिश करते रहेंगे, कसम खुदा की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मज़हब इस्लाम को वो ताकत दी है कि जो ताकतें इस्लाम को दबाएगी अल्लाह के फजल से इस्लाम फलता और फूलता ही रहेगा। कोई इस्लाम को मिटा नहीं सकता, कोई इस्लाम को मजबूत नहीं कर सकता, कोई कुरान को मिटा नहीं सकता। ये तो एक वसीम रज़वी पैदा हुआ है, लाखों पैदा हो जाए। तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ एक वसीम रज़वी पैदा हुआ है, अगर लाखों पैदा हो जाए तब भी कुरान का बाल बीका नहीं कर सकता, एक हर्फ में तब्दीली नहीं ला सकता है। क्यों? इसलिए कि मैं डंके के चोट पर कहता हूँ तमाम दुनिया वालों से, तमाम दुनिया वालों की ताकत अगर लग जाए कुरान को मिटाने में तो कुरान के एक हर्फ में तब्दीली नहीं ला सकता। जो क्या अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हमने कुरान को नाजिल किया है और इसकी हिफाजत हम ही करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इसलिए दोस्तों कम से कम अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करो। आइए चलते हैं गौसे आज़म की बारगाह में। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 18 साल की उम्र है, उम्र मुबारक है आपकी, 18 साल आपकी उम्र मुबारक है। वालिदा साहिबा की बारगाह में क्या हुआ? थोड़ी जगह दे दीजिए, थोड़ी जगह दे दीजिए भाई, थोड़ी जगह दे दीजिए। देखिए मेरी तरफ देखिए तवज्जो के साथ। हिंदुस्तान के बेहतरीन खतीब तशरीफ रखते हैं। मैं खुद तमन्ना रखता हूँ, मैं खुद चाह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मेरी बात खत्म हो जाए। आइए गौसे पाक की बारगाह में चलते हैं। 18 साल आपकी उम्र मुबारक है, मेरी तरफ देखिए 18 साल की उम्र मुबारक है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा मुहतरमा की खिदमत में हाजिर होते हैं और इजाजत तलब करते हैं। अम्मी जान मैं इल्म दीन हासिल करने की इजाजत तलब कर रहा हूँ, आप इजाजत दे दो। तो गौसे आज़म की वालिदा मुहतरमा सैयदा उम्मुल खैर फातिमा क्या फरमाती है? तवज्जो के साथ सुनना, इधर देखना मेरी तरफ। अल्लाहु अकबर। आपकी वालिदा मुहतरमा कहती है बेटा मैं पहले देखूंगी कि तुम्हें इजाजत देना सही है या नहीं, यानी मैं मुराकबा करूंगी। अगर इजाजत मिल गई तो तुझे इजाजत मिल जाएगी। गौसे आज़म की वालिदा मुहतरमा सैयदा उम्मुल खैर मुराकबा में जाती है, इजाजत मिल जाती है। बेटा जाओ इजाजत मिल गई है।
अल्लाह अकबर। गौसे आजम की उम्र मुबारक 18 साल ही से याद रख लेना। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मुहतरमा 40 अशरफियां अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले कर देती है और 40 अशरफियां अपने दूसरे बेटे के लिए जमा रखती है। इंसाफ देखिए वालिदैन का, अल्लाह अकबर। आज के माँ बाप बच्चों के साथ नाइंसाफी भी करते हैं, ये हमें सुनने को भी मिला है। यानी बड़े बेटे से मोहब्बत है तो सारी जायदाद उसे लिख रहे हैं, छोटे बेटे को कुछ नहीं लिख रहे हैं। अगर मंझले बेटे से मोहब्बत है तो सारी जायदाद उसे लिख रहे हैं। कयामत के दिन कौन जवाब देगा इसका? कयामत के दिन कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, लम्हे लम्हे का हिसाब होगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाहु अकबर। एक छोटे से छोटा गुनाह करोगे, इसे भी कयामत के मैदान में देख लोगे। एक छोटी सी छोटी नेकी करोगे, इसे भी कयामत के मैदान में देख लो। आज मुआशरा कितना, आज मुआशरा मगरबी तहजीब की तरफ चला गया है। हमारा मुआशरा न जाने किस तहाने पर खड़ा हो गया है। बर्बादी के तहाने पर हमारा मुआशरा खड़ा हो गया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इरशाद क्या फरमाता है? अब देखिए मुसलमानों को देखिए, आज हम मॉल में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, कहीं चौराहे पर जाते हैं, सीसी कैमरा लगा हुआ रहता है। डर है दिल में कि सीसी कैमरा लगा हुआ है, हमारी सारी नकल हरकत इस कैमरे में कैद हो रही है। वो दुकान में सामान चोरी नहीं करता, वो मॉल से कोई सामान नहीं उठाता, वो कोई क्राइम नहीं करता, सिर्फ कैमरा उसके सामने है। उसके डर से इंसान चोरी से बचता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। तवज्जो के साथ सुनो। लेकिन अल्लाह ने आपके बदन में कैमरे फिट कर दिया है। वो कैमरा तो तबाह बर्बाद होने वाला है, वो तो तबाह होने वाला है, मिट जाने वाला है। लेकिन जो कैमरा अल्लाह ने हमारे जिस्म में पैदा कर दिया है, ये मिटने वाला कैमरा नहीं है। ये हाथ गवाही देंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कल बरोज़ क़यामत बंदों के मुंह पर अल्लाह मुहर लगा देगा। उसके हाथ उससे कलाम करेंगे, उसके पांव अल्लाह से कलाम करेंगे, उसकी आंखें गवाही देगी। अल्लाह ने हमारी बॉडी में कैमरा फिट कर दिया है। इसके ऊपर अल्लाह ने फरिश्तों को भी मुकर्रर फरमा दिया है। तो हमें तो ज्यादा डरने की जरूरत है, लेकिन बंदा आज डरता नहीं है। आज हम सोचते हैं लाख कमा लें तो हमें इसी में खुशी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास बंगला हो जाए तो हम सोचते हैं कामयाब हो गए। हम चाहते हैं जमीन और जायदाद खरीद ले, सोचते हैं कामयाबी की मंजिल को हमने पा लिया। याद करो सहाबा की तारीख को। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, सरकार ने फरमाया, ऐ सिद्दीक, इस्लाम के फरोग के लिए, तबलीग इस्लाम के लिए इस वक्त माल की जरूरत है। तबलीग इस्लाम के लिए माल कुर्बान करने की जरूरत है, जान कुर्बान करने की जरूरत है। सिद्दीक अकबर खलीफा अव्वल है, जिनके मर्तबे का ये आलम है कि कल बरोज़ क़यामत उम्मत मुहम्मदिया में सबसे पहले सिद्दीक अकबर जन्नत में दाखिल होंगे। सिद्दीक अकबर गए घर में, सारा माल अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश कर दिया। या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह की रज़ा के लिए हमने पेश किया है। एक उनकी जिंदगी थी, एक हमारी जिंदगी है। अगर मवाजना करते हैं, मुकाबला करते हैं तो सहाबा की जिंदगी से हम कोसों दूर हैं। इसलिए जलसा उस वक्त कामयाब होगा, आप उस वक्त कामयाब होंगे। यहाँ से उठने के बाद मस्जिद में सजदा करने के लिए चले जाया करो। यहाँ से उठने के बाद मस्जिद की शान को बढ़ाने की कोशिश करो। यहाँ से उठने के बाद मदरसे की तरफ राह इख्तियार करो। यहाँ से उठने के बाद ये अहद पैमान दिल में बसा लो कि अपने बच्चों को जरूर हाफिज कुरान बनाऊंगा, अपने बच्चों को जरूर आलिम दीन बनाऊंगा, अपने बच्चों को जरूर हदीस पढ़ने वाला बनाऊंगा। कसम खुदा की, अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिसने अपने बच्चों को सीधे रास्ते पर डाल दिया, अगर उसके वालिदैन इंतकाल कर जाएं, जैसे मुखिया जी के वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हदीस पाक में, अगर ये नेक औलाद रब की बारगाह में अपने वालिद की शफाअत करे, अपने वालिद की बख्शिश के लिए दुआ करे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक औलाद की दुआ को कबूल फरमाकर उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुन
बात लंबी हो रही है ना। गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 अशरफियां लेकर चलते हैं मदरसा निजामिया की तरफ, बगदाद शरीफ की तरफ। आपने सुना होगा वाकया, लेकिन इससे एक दर्श मिलता है। गौस आजम के काफिले को लूट लिया गया। गौस आजम बगल में खड़े होकर देख रहे हैं, काफिला लूटा जा रहा है, मालो सर लूटे जा रहे हैं, मालो असबाब लूटे जा रहे हैं। एक डाकू गौस आजम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहा, ए बच्चे ये तो बताओ तेरे पास कितना माल है। तो गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वालिदा से रुखसत हो रहे थे तालीम दीन हासिल करने के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए, तो आपकी वालिदा ने एक वसीयत फरमाई थी। वो कौन सी वसीयत थी? आज अपने बेटों को देखिए, झूठ पे झूठ बोल रहा है, लेकिन वालिदैन कोई ताकीद नहीं करते हैं। बेटा जा रहा है, कोई नसीहत नहीं है, लेकिन गौस आजम की वालिदा मुहतरमा क्या कहती है? ए बेटा अब्दुल कादिर, जाओ तुम सफर में जा रहे हो, अल्लाह की राह में निकल रहे हो, लेकिन बेटा कभी झूठ मत बोलना। अल्लाहु अकबर, ये अकीदा अल्लाहु अकबर, ये बात गौस आजम को याद थी। गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब डाकू ने पूछा, ये तो बताओ तेरे पास क्या मौजूद है? तो गौस आजम फरमाते हैं, मेरे पास 40 अशरफिया है। अल्लाहु अकबर, दूसरा डाकू आया। गौस आजम ने वही जवाब दिया। जब सरदार के पास, डाकुओं के सरदार के पास जब ये बात पहुंची, तो डाकुओं के सरदार के पास गौस आजम को हाजिर किया गया और कहा, बेटा ये तो बताओ तुम्हारे पास कितनी अशरफिया है, कितना माल है? तो गौस आजम फरमाते हैं, मैंने दो बार कह दिया है कि मेरे पास 40 अशरफिया है। डाकुओं का सरदार खड़ा हो गया और कहा, बच्चे तुझे डर नहीं लगता? हम तो डाकू है, रहसन है, तुम्हारा माल अभी लूट लिया जाएगा, तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो गौस आजम क्या फरमाते हैं? अल्लाहु अकबर, बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, ऐ डाकुओं के सरदार, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। अल्लाहु अकबर, मेरा माल लूट जाए लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है, मेरी जान कट जाए लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। ऐ डाकुओं के सरदार, मुझे अफसोस उस वक्त होगा जब मैं अपनी वालिदा मोहतरमा के अहद पैमान को तोड़ूंगा, जब अपनी वालिदा मोहतरमा की नसीहत को फरामोश कर लूंगा। मेरी वालिदा ने कहा था, बेटा कभी झूठ न बोलना, इसलिए ऐ डाकुओं के सरदार, जान चली जाए लेकिन ये बंदा झूठ नहीं बोल सकता है। अल्लाहु अकबर, गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? मेरे मुक़द्दस हाथ पर, मेरे हाथ पर जिसने सबसे पहले तौबा किया वो कोई और नहीं था, वो डाकुओं का सरदार था। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, बैठ जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत और सारे हिंदुस्तान हजरत शब्बीर बरकाती जिंदाबाद, हजरत शब्बीर बरकाती जिंदाबाद, फैजाने महरौरा शरीफ जिंदाबाद, फैजाने बरेली शरीफ। आप हजरत तशरीफ रखें। सारे हिंदुस्तान हजरत शब्बीर बरकाती तशरीफ ला चुके हैं। देखिए हजरात, फिर मैंने अभी कहा ना, अफरा तफरी का माहौल न बनाए। आगे आ जाएंगे, हिंदुस्तान का बड़ा शायर शब्बीर भाई हो गए हैं, इधर आ जाएं। बहुत जल्द आप उनको सुनेंगे ना। कितने लोग सुनना चाहते हैं शब्बीर बरकाती साहब की बिला को? हाँ, सारे लोग माशाअल्लाह। सिर्फ 5 मिनट के अंदर मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। 5 मिनट देखिएगा, घड़ी देखते रहिएगा। 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। सुनना चाहते हैं 5 मिनट? तो बुलंद आवाज से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह की जात उसके लिए हो जाया करती है। अल्लाहु अकबर। एक हदीस में सुनाने जा रहा हो, चाहते हो तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह, घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। बहुत जल्द खतीब हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं तकरीर करने के लिए। कसम खुदा की, इनकी जब तकरीर होती है तो मेरा दिल बाग बाग हो जाया करता है। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो के साथ सुनना। एक हदीस सुनाने के बाद उसका तर्जमा, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी।
हिंदुस्तान का मशहूर शायर अल्लाह अकबर तशरीफ ला चुके हैं। आप उनकी नात खानी से अपने कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करेंगे। सुनना चाहते हैं तो पूरा मजमा एक मर्तबा और नबी के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह, वापस से बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनिएगा। अन इब्निल मुनकदिर अन सफीनता मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अख्ताल जैशा बिअर्दिर रूम औ उसिरा फंतलक हारिबन यल्तमिसुल जैश फइदा हुवा बिल असद फकाल या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कान मिन अमरी कैता फअक़बल अल असद लहु बसबसतुन हत्ता काम इला जंबिही कुल्लमा समिअ सौतन अहवा इलैहि सुम्मा अक़बल यमशी इला जंबिही हत्ता बलगल जैश सुम्मा रजअल असद। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जोर से है। अभी नकीब आजम ने क्या कहा था? ये जोर से है, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तेजी के साथ तर्जुमा मुलाहिजा फरमाइए। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्न मुनकदिर फरमाते हैं जो मशहूर ताबई हैं जिनकी मुलाकात बहुत सारे सहाबाए कराम से है। हजरत इब्न मुनकदिर क्या फरमाते हैं? रसूलुल्लाह का एक गुलाम हजरत सफीना रजी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम में चल रहे थे काफिले के साथ, काफिला से बिछड़ गए। अल्लाह अल्लाह, काफिला दूर तक निकल गया और हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो काफिला से बहुत दूर हो गए। अल्लाह अल्लाह, उसी कश्म के आलम में, अल्लाहु अकबर, परेशानी के आलम में हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी दाएं तरफ, कभी बाएं तरफ, कभी सामने दौड़ते हैं, कभी फिर पीछे आ जाते हैं। चलते चलते जंगलों बयाबान का रास्ता शुरू हो गया। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही हजरत सफीना जंगल में पहुंचे अचानक सामने शेर आ गया। अल्लाह अल्लाह, शेर आ जाने के बाद हमारी हालत कैसी होती है अल्लाह अकबर आप महसूस कर सकते हो कि हमारी हालत क्या होगी। हजरत सफीना के सामने जंगल का शेर आ गया। जैसे ही शेर सामने आया हजरत सफीना ने क्या कहा? तवज्जो के साथ सुनिएगा। हजरत सफीना ने कहा या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ जंगल के शेर खबरदार हमला ना करना क्योंकि मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, क्योंकि मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। कहने का मतलब क्या है कि हर मखलूक अल्लाह वालों को पहचाना चाहती है, उसका अदब, उसका एहतराम किया करती है। अल्लाह ताला हम सबको एक और नेक बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।